अगर आप यूके में हैं और बस ड्राइवर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। हम पीसीवी लाइसेंस होल्डर्स कहते हैं, उनमें और इन बस ट्रेनी ड्राइवर में डिफरेंस क्या हो सकता है। तमाम चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ही वो पीसीवी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बस ड्राइवर जॉब में स्पॉन्सरशिप लेना थोड़ा टफ हो जाता है। पीसीवी लाइसेंस है तो उस केस में आपको स्टार्ट में ही 16 to 17 पाउंड एक घंटे का पे किया जा सकता है। अगर आप यूके में और बस ड्राइवर जॉब के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूके में रहते हुए बस ड्राइवर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, क्या इस जॉब में आपको स्पॉन्सर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसमें पर आवर आपको वेजेस कितने पे की जाएंगी, शिफ्ट रोटेशन क्या हो सकती है, आपके पास लाइसेंस किस किस्म होना चाहिए और आपको ट्रेनिंग में किन किन माइल से गुजरना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो हम तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को थंब अप जरूर दिया करें और इन वीडियोस को अपने सोशल सर्कल में भी शेयर जरूर किया करें ताकि सब दोस्तों का फायदा हो सके। और इसके अलावा अगर आपने जवाद की दुनिया ऑफिशियल को बाकी तमाम पेजेस पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपके माइंड में कोई टॉपिक हो जिस पे आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलते हैं यार की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अगर आप यूके में हैं और बस ड्राइवर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास लाइसेंस कौन सा होना चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो नॉर्मल जिसे हम एलटीवी भी कहते हैं अपने होम कंट्रीज में, इसमें डजंट मैटर कि आपके पास ऑटो है या फिर मैनुअल, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे वो होगा जी बस ट्रेनी ड्राइवर के लिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट आपके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, आप जो फर्स्ट फेज कह सकते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें कंपनी आपकी हेल्प करती है आपकी ट्रेनिंग के हवाले से, रोड्स की ट्रेनिंग हो सकती है, रूट्स की ट्रेनिंग हो सकती है। उसके अलावा आप जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो कंपनी बेयर करेगी। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक्चुअल लाइसेंस होल्डर्स होते हैं जिन्हें हम पीसीवी लाइसेंस होल्डर्स कहते हैं, उनमें और इन बस ट्रेनी ड्राइवर में डिफरेंस क्या हो सकता है। पीसीवी बेसिकली स्टैंड्स फॉर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स। ये कह सकते हैं कि प्रॉपर कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस दिया जाता है और ये तमाम ट्रेनिंग प्रोसेस वगैरह से गुजरे होते हैं और ये एलिजिबल होते हैं जी प्रॉपर बस ड्राइवर जॉब के लिए। वेयर एज अगर बस ट्रेनिंग जॉब के लिए बात की जाए तो उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता है, इनके पास तो जस्ट नॉर्मली अपनी कार का लाइसेंस होता है। अभी इनको जो ट्रेनिंग के फेजेस होती हैं प्रॉपर बस ड्राइवर जॉब हासिल करने के लिए उनको ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही ये यहाँ पे प्रॉपर जो बस है वो चला सकेंगे। अगर हम बस ट्रेनिंग ड्राइवर की ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपको 40 आवर्स पर वीक दिए जाते हैं जिसे हम 5 डेज अ वीक भी कह सकते हैं। इनमें डिफरेंट ट्रेनिंग शामिल होती हैं, इसमें रोड्स की ट्रेनिंग हो सकती है, रूट्स डिफरेंट रूट्स होते हैं बसेस की, उनकी ट्रेनिंग हो सकती है और कुछ असेसमेंट भी हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ही वो पीसीवी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट जो होगी वो कंप्लीटली 100% कंपनी बियर करेगी। अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। स्ट्रेट वे आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि बस ड्राइवर जॉब्स इन यूके। आप सिटी वाइज भी अभी इसको सर्च कर सकते हैं, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, जिस सिटी में आप रहते हैं आप उस लोकल सिटी का भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगी। देन उसके अलावा आपके पास indeed.com आ जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है यहाँ यूके में, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके कैरियर की जो टैब है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका क्राइटेरिया है कि आप बस ड्राइवर की जॉब है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद सबसे पहला जो मरला आ जाता है वो है जी आपका इंटरव्यू या फिर बाकी जो असेसमेंट क्राइटेरिया वो क्या हो सकता है। इसमें जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई करने के बाद आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए कुछ स्लॉट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको सूटेबल लगे आप वो स्लॉट सेलेक्ट करेंगे। देन उस दिन आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है, इन पर्सन भी आपको बुलाया जा सकता है, आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये ज़्यादा क्या करते हैं कि इन पर्सन ही बुलाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका मेडिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस ड्राइवर जॉब के लिए। उसमें आपकी आई साइड का प्रॉपर होना, ठीक होना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उसके रीज़न ये है कि डेफिनेटली अगर खुदा ना खास्ता आपकी आई साइड इशू है, वीक है, और देन आपकी बस ड्राइवर जॉब के लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हो सकती हैं। उसके अलावा आपका हार्ट वगैरह चेक किया जाएगा, डायबिटीज़ का इशू तो नहीं है वो भी चेक किया जाएगा। प्रॉपर आपका मेडिकल क्लियर होने के बाद ही आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलो जी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो मेडिकल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट जो फेज आ जाता है वो है जी आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है।
ये एक प्रॉपर वीडियो है, प्रॉपर टॉपिक है, जिसमें मैं नेक्स्ट आने वीडियोज़ में ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा कि आपसे इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं और आपने उनको डिफेंड कैसे करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मेडिकल में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि अगर आप, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, अगर आप पीते शीते हैं तो वो भी आपके ऑब्जर्व किया जाएगा, उसका भी लेवल चेक किया जाएगा एंड देन ये तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आपको येस या नो किया जाएगा। अगर हम स्पॉन्सर की बात करें तो स्पॉन्सर जॉब यहाँ पे लेना या कोई स्पॉन्सर कंपनी आपको कर सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं क्रिटिकल कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी स्किल नहीं है या कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसका आपको यहाँ पे कंपनीज को अल्टरनेटिव ना मिलता हो। कंपनीज आपको तब ही स्पॉन्सर करती हैं जब आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जो कि बाकी या कैंडिडेट्स में ना हो या उनको फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा टफ हो। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बस ड्राइवर जॉब में स्पॉन्सरशिप लेना थोड़ा टफ हो जाता है। आपको मिल भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है, लेकिन स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस हैं इस जॉब में वो थोड़े कम हैं। अगर हम शिफ्ट और सैलरी की बात करें तो पहले अगर हम शिफ्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइमिंग हो सकती है, आपकी मॉर्निंग भी हो सकती है, आफ्टरनून भी हो सकती है और आपकी इवनिंग में भी हो सकती है। इस ऑल डिपेंड कि आप किस एरिया में काम करें या किस सिटी में काम कर रहे हैं और ये कितना बिजी सिटी है। डेफिनेटली अगर आपके लंदन में है तो आपकी नाइट ओवरनाइट भी हो सकती है आपको जॉब, जिसमें आपकी रात से लेकर टिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी हो सकती है। यही है कि इसमें आप कौन से सिटी में मीन आपकी जो जॉब है या आप किस सिटी में आप जॉब करने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो नॉर्मली जो बस ट्रेनिंग, अगर आपके पास लाइसेंस प्रॉपर लाइसेंस नहीं है तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 14 to 15 पाउंड पर आपको पे की जा सकता है। वेयर एज अगर आपके पास पीसीवी लाइसेंस है तो उस केस में आपको स्टार्ट में ही 16 to 17 पाउंड 1 घंटे का पे किया जा सकता है। सैलरी में डिफरेंस सिर्फ यही है कि उन्होंने, कंपनी ने आपके जो ट्रेनिंग है, आपके प्रोसेस है, उसके अलावा ट्रेनिंग जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो अपने आपको पे की होती है, जिस वजह से आपको जो सैलरी है वो थोड़ी 1 या 2 पाउंड पीसीवी लाइसेंस होल्डर की निस्बत थोड़ी कम पे किए जाते हैं। दोनों की सैलरी में डिफरेंस होने का रीजन ये होता है कि कंपनी ने आपकी कॉस्ट पे की होती है, वेयर जो पीसीवी लाइसेंस होल्डर्स होते हैं उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है वो खुद पे की होती है, तो इसी वजह से आपकी जो सैलरी है वो कम होती है। अगर हम उसके अलावा अदर बेनिफिट्स की बात करें तो आपको सिक लीव भी, आपको सिक लीव पे दी जाती है। उसके अलावा आपको एनुअल जो लीव होती है 28 डेज वो भी दी जाती हैं और उसके अलावा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी किया जाता है। इसमें मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने 2 साल उस कंपनी के साथ गुजारने ही होते हैं। उसके बाद आप वो जॉब छोड़ के या जॉब स्विच करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे या तोड़ेंगे तो उस केस में आपकी जो लाइसेंस की कॉस्ट होगी, आई थिंक वो 2500 होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप वो जॉब छोड़ सकेंगे या आप अपनी जो कंपनी है वो स्विच कर सकेंगे। लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो कंपनी ज्वाइन करने के बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि इस पीरियड में आपकी 4 असेसमेंट की जाएंगी। सबसे पहले जो असेसमेंट होती है वो आपका 3 टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 में से आपको 85 मार्क्स लेने होंगे। सेकंड जो टेस्ट होगा वो होगा जी आपका हैजर्ड परसेप्शंस का, जिसमें भी आपके 100 मार्क्स होंगे और 20 हैजर्ड्स होंगे जो कि आपको वो भी क्लियर करना होगा। तीसरा आपका जो टेस्ट होगा वो होगा आपका यूजर व्हीकल चेक, जिसमें आपको अभी गाड़ी के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको वो भी मेक श्योर करना है कि वो भी आपने टेस्ट क्लियर करना है। एंड लास्ट में आ जाएगा जी आपका सीपीसी सर्टिफिकेट, जिसे हम कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, केस स्टडीज भी कहा जा सकता है। ये 50 मार्क्स का होता है जो कि आपको ये भी क्लियर करना होगा हर हाल में अपने प्रोबेशन पीरियड में। अगर खुदा ना सा आपने इनको क्लियर ना कर पाए तो आपकी जो जॉब है वो भी आपके हाथ से जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से क्लियर करना होगा, देन ही आपकी जो जॉब है वो कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूके में हैं और आप बस ड्राइवर जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और अभी तक आपने जवाब दुनिया ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय फॉर नाउ।